जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आज के जीवन में विपरीत राज्यों का निर्माण होने जा रहा है और विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग दोनों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले, यदि आपके प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस दौरान आपके जीवन में कहते हैं कि कुछ अच्छा भी समय आ रहा है और कुछ नकारात्मक समय भी आपके सामने आने जा रहा है। तो ये 2 दिन 7 और 8 तारीख 9 तारीख की 10 बजे सुबह प्रातः तक आपके जीवन में थोड़ा सा विपरीत समय चल रहा है। तो विपरीत समय क्यों चल रहा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, 4 नंबर की राशि पड़ती है आपके पंचम भाव में। यहाँ पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। मंगल देव जो कि बल के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। कार्यों में करने में जो भी ऊर्जा आपकी लगती है वह मंगल की ही ऊर्जा होती है। युद्ध वेपन के कारक होते हैं, अहंकार के कारक होते हैं। जो मैं मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, इस तरीके की जो भावनाएं आती हैं ये मंगल के ही प्रभाव से आती हैं। तो मंगल देव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होने के साथ साथ और आपके राशिपति के परम मित्र भी होते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं पंचम भाव में चंद्रदेव के घर में। तो चंद्रदेव यहाँ पर जब आपके लिए यहाँ पर इस दौरान बैठे हुए हैं, यानी 7 तारीख को चंद्रदेव आपके लग्नगत आ जाएंगे। राहु के साथ इनकी ग्रहण योग बनेगा, जिसके कारण से यह 2 से 2.5 दिन आपके लिए विशेष, कहते हैं ये आपके व्यय को बढ़ाएगा, अनावश्यक व्यय को आपके अंदर आलस्य उत्पन्न करेगा। आप इस दौरान व्यथित रहेंगे मानसिक रूप से। समस्याएं आप स्वयं क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि समस्याएं कोई और दूसरा आपको परेशान करेगा। आप अपने ही अंदर आत्ममंथन करते हुए स्वयं को इतना विचलित कर लेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। क्योंकि मंगल जब इतने महत्वपूर्ण कारक होते हैं, क्योंकि मंगल जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो ये बॉडी होती है इसमें बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। अब रक्त में ही कोई विकार उत्पन्न हो गया तो फिर समझ लीजिए कि फिर बचा ही क्या। सभी कहते हैं ना कि बेहद महत्वपूर्ण चीज। तो इस तरीके से मंगल देव यहाँ पर बहुत ही 2 दिन आपके लिए विषम होने जा रहे हैं। और इस दौरान यदि आपने आलस्य पकड़ा या फिर कार्यों को किसी के भरोसे छोड़ा तो फिर आपके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। वर्कलोड आपका बढ़ता हुआ देखा जाएगा, आप डिप्रेस रहते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान क्या है कि किसी की आपके हित के लिए कही गई बात भी आपको बुरी लगेगी। यानी कि जैसे कार्य क्षेत्र में किसी ने आपको बताने का प्रयास किया कि नहीं नहीं, इस कार्य को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, और बेशक वो सही हो लेकिन आपको फिर भी उसकी सलाह नागवार गुजरने वाली है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप सतर्क रहें। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, ऋषि आवत जात से सिर पर पड़ निशान। अभ्यास से हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी अवॉइड कर सकते हैं। वहीं देखिए, उसके बाद 9 तारीख को 10 बजे जो है चंद्रदेव आ जाएंगे आपके धन भाव में। और यहाँ पर राशि कौन सी बनी हुई है? 1 नंबर की। 1 नंबर की राशि बनी होने के कारण देखिए, मैंने विपरीत राशियों के आपको पिछले समय में सूत्र बताए थे कि या तो जिस ग्रह राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है उस राशिपति की दृष्टि कहीं से भी अपने भाव को देख ले, यानी कि जैसे 4 नंबर की राशि है, कहीं से भी चंद्रमा इनको देख लें या चंद्रमा इनके साथ युति कर लें तो यह आपका विपरीत राजयोग बन जाएगा। यह आपका नीच भंग राजयोग बन जाएगा। किंतु अगर कहीं भी जैसे मंगल देव की राशि होती है 1 और 8, इन राशियों में चंद्रदेव आ जाएं या इन राशियों को चंद्रदेव देख लें तो भी यह आपका नीच भंग राजयोग बनेगा। वहीं जब 1 नंबर की राशि में चंद्रदेव आएंगे
और मंगल देव 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यानी इनके घर में वो बैठे हुए हैं, उनके घर में वो बैठे हुए हैं। मंगल के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में मंगल, तो यह विपरीत राजयोग, परिवर्तन राजयोग बन जाता है। तो यह आपके लिए बेहद ही सफलतादायक, खुशियों को लाने वाला समय रहने वाला है। देखिए, जब हमें पता होता है कि कहाँ से हमें नकारात्मक प्राप्त होने वाली है, किन किन दिनों में हमें नकारात्मकता प्राप्त होने वाली है, तो हम थोड़ा सा सतर्क रहकर अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो अब जब ये विपरीत राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग, नीच भंग राजयोग निर्मित होगा, तब आपके जीवन में देखिए आपके चाहे हुए काम हो सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके माइंड के घर में बैठे हुए हैं। आपके माइंड को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इस दौरान आपको संतान की तरफ से समस्याएं आ रही हैं। संतान की या तो स्वास्थ्य समस्या हो रही है, या संतान का स्वभाव ही थोड़ा सा बदल गया है। इस दौरान आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट होती हुई देखी जा रही हैं। शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी इस दौरान भूलकर भी इन्वेस्ट ना करें। और इसके साथ ही देखिए, यदि स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो वो भी अच्छे से पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहे हैं। किसी भी कार्य को आप लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कर्म से भी कुछ आपके लिए नकारात्मकता आ रही है, क्योंकि सीधे इनकी दृष्टि लाभ भाव को देख रही है। और इस दौरान तो वाहन को लेकर बहुत ही सतर्क रहें। वाहन को लेकर सतर्क रहें, रोड पर चलते वक्त अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मंगल देव क्या है, दुर्घटना के भी कारक बनते हैं। और सीधे व्यय भाव को देख रहे हैं, तो इस दौरान आपके सामने देखिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करें। और व्यय भाव में जो आपके शनि और शुक्र की युति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर की राशि है और शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। हालांकि शनि और शुक्र एक साथ बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, और शुक्र ने यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, किंतु ये मंगल की दृष्टि इस समय प्रभाव नहीं आपको प्रदान करने दे रही है। तो इस दौरान जब ये नीच भंग राजयोग निर्मित होगा, उस दौरान आपको इन सभी भावों से बहुत पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सचेत रहें। बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा इस दौरान निकल कर आ रहा है। आप अपने कर्म की दिशा बदल सकते हैं, वहाँ पर पूर्ण फोकस रह सकते हैं। और इस समय देखिए, रिश्तों को संभालने का बहुत अच्छा समय है, कि किसी रिश्ते को आप जीवित करना चाहते हैं। आप काफ़ी समय पहले आपकी वाणी की वजह से, ईगो समस्या की वजह से किसी तरीके से कोई रिश्ता आपका ध्वस्त हो गया है, उसे आप फिर से पुनर्जीवन प्रदान कर सकते हैं। वहीं इस दौरान भाग्य का भी ये 2-3 दिन आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नए कार्यों को शुरू करने के लिए, नए कार्यों को करने के लिए, नई चीज़ें खरीदने के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही उत्तम योग दिखा रहा है। आपके जीवन में देखिए, अगर आप इन 2-3 दिन बेहतर मेहनत करते हुए देखे जाएँगे, तो हर समस्या का समाधान आपको स्वमेव प्राप्त हो जाएगा। समाधान क्या, कि जब मंगल देव आपके देखिए विचारों के घर में बैठे हुए हैं, ज्ञान के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नकारात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए नकारात्मकता ये स्वयं ही उत्पन्न कर रहे हैं। और मंगल देव देखिए बेहद पराक्रम के कारक होते हैं, तो पराक्रमी ग्रह हैं। और मंगल का वैसे भी विशेष प्रभाव आप जानते हैं, कि सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि उसे बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं, एकदम विच्छेद कर देते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह की संज्ञा में आते हैं। हर रिश्ते को तार-तार करके नहीं, बल्कि एक झटके में तोड़ देना इनकी विशेषता है। बंधुओं से, भाइयों से देखिए, जब विपरीत राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग बनेगा, उस दौरान आपको भाइयों का, बंधुओं का साथ भी प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। मित्र मिलन हो सकता है आपके, किंतु बाकी आपको बोलना सबसे है, लेकिन मित्र वर्ग पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है, कि आपने पूरा का पूरा कार्य उनके सहारे छोड़ दिया। आपको हर कार्य को रीचेक करना है। इसके अलावा देखिए, अब हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, सटीक उपाय, जो कि करके आप मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। यदि आप नियमित ऐसा करते रहेंगे, तो आपके मंगल की अरिष्टता एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। वहीं देखिए, मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं, वो हनुमान जी होते हैं।
हनुमान जी के सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हमारे पास तो इतना समय ही नहीं होता, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने में यदि आप बहुत स्पीड से भी करेंगे तो भी 1 घंटे से ऊपर का समय लगता है। इतना समय सभी के पास नहीं होता है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ। सुंदरकांड के अंदर जो भी चौपाइयाँ होती हैं, आप प्रारंभ कीजिए। जैसे आपने 7 नंबर की चौपाई तक पढ़ा और वहाँ पर आप किसी धागे से किसी कागज़ को रख दीजिए या फिर पेंसिल से ही निशान लगा दीजिए कि आपको ये अगले दिन याद रहेगा कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है। नेक्स्ट डे आप वहीं से फिर से प्रारंभ कर दीजिए। इस तरीके से आप जितनी पढ़ सकते हैं, 10 मिनट पढ़ सकते हैं, 15 मिनट पढ़ सकते हैं, 20 मिनट पढ़, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए सौभाग्यकारी समय का निर्माण होता रहेगा। इसके अलावा देखिए उसी रामचरितमानस में कहा गया है, सत बार पाठ करे कोई छोटी ही बंद महासुख होई। तो सुंदर कांड या बजरंग बाण का 100 बार पाठ करने से आपकी बड़े से बड़ी समस्या का निवारण हनुमान जी कर देते हैं। 21 दिन के अंदर 100 बार पाठ करने का संकल्प ले लीजिए आप और इसे पूर्ण कीजिए। अगर ये मंदिर में बैठकर कर सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि मंदिर में जो प्रतिमा होती हैं उनमें बल होता है। घर में आप स्वयं अकेले पूजा कर रहे होते हैं, कितनी पुरानी मूर्ति होती है और मूर्तियों के अंदर जो बल आता है वो हम लोगों की पूजाओं के द्वारा आता है। मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होती हैं वो मूर्तियाँ। तो संभव हो सके तो मंदिर में ही हनुमान जी की प्रतिमा के सामने इस उपाय को करें, तो आपके लिए बहुत जल्दी प्रभावी ये उपाय होने वाला है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं कि मंगलवार के दिन मिठाई लेकर जाएं, रसदार मिठाई हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ खाएं। ये पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर लोगों के प्रसाद के रूप में वितरण करें और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में मंगल के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।